हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रेएम्बल। प्रेएम्बल क्या होता है, तो आइए समझते हैं प्रेएम्बल क्या होता है। तो प्रेएम्बल का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। इट मीन्स जो प्रेएम्बल शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन करती, उसका परिचय देती है। अब जो ये प्रेएम्बल शब्द है, ये प्रेएम्बल शब्द कहाँ से आया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रेएम्बल शब्द का आइडिया है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। एट द सेम टाइम प्रेएम्बल शब्द की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। सो प्रेएम्बल जो अब स्टार्ट होता है, मतलब बिगिन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सो गाइस, देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रेएम्बल को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रेजेंट किया, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड था। इन आफ्टर 22 जैन 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था एंड 26 जनवरी 1950 को ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं प्रेएम्बल में कितने शब्द हैं। प्रेएम्बल में स्टार्टिंग में 5 शब्द हैं, जिसमें से फर्स्ट है सॉवरेन, सेकंड है सोशलिस्ट, थर्ड इज सेकुलर, फोर्थ इज डेमोक्रेटिक एंड फिफ्थ है रिपब्लिक। ये पांचों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर शो करते हैं। 1976 के 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सोशलिस्ट एंड सेकुलर 2 शब्द प्रेएम्बल में ऐड किए गए थे। तो गाइस, अब इन पांचों शब्दों को डिटेल में समझते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है अपने डिसीज़न, अपने फैसले खुद लेना। इट मीन्स भारत अपने देश के हित के लिए डिसीज़न स्वयं लेगी एंड अदर कंट्री का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सोशलिस्ट, सोसाइटी के सभी व्यक्ति इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह अपनी नीतियों से, इट मीन्स अपनी पॉलिसी से सोसाइटी में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करे। सेकुलर मीन्स स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। स्टेट सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करेगी एंड सभी धर्मों के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। डेमोक्रेटिक, इसका मतलब यह है कि देश में रूलर्स को जनता चुनेगी, जिसे जनता द्वारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। इस सब्जेक्ट में पहले ही पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर चुकी है। नेक्स्ट है द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है सिटीजन्स के पास सुप्रीम पावर होती है कि वे अपने डिसीज़न लेने एंड शासन करने के लिए, गवर्न करने के लिए वोट एंड इलेक्शन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करके उस पावर का यूज़ कर सके। अगर इसको मैं एक लाइन में समझाऊं, इट सिंपली मीन्स द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल। सो गाइस, ये पांचों शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रेएम्बल के जो लास्ट 3 शब्द है, जो प्रेएम्बल के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस बताते हैं, उसका उद्देश्य बताते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फ्रीडम, सेकंड है इक्वालिटी एंड थर्ड है फ्रेटर्निटी। तो आइए अब इनको भी डिटेल्स में समझते हैं। फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। इट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग बिना रोक टोक के काम कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब ही है समान। इसका मतलब है देश के सभी लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, उनको समान अवसर दिए जाएंगे तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं किया जाएगा।
फ्रैटर्निटी का मतलब है कि देश में लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे का माहौल बना के रखे, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बना के रखे, व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, देश का सम्मान करे, देश का गौरव बना के रखे। सो गाइज, आपको प्रेम्बल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।